नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज अब तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई ऐसे नाम चल रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जेपी नड्डा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। जब अमित शाह को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि अब नए चेहरे की तलाश की जा रही है। आखिर बताते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में अब कौन कौन शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा जारी है। वर्तमान में भाजपा के महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े को बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। तावड़े युवा होने के साथ साथ पार्टी संगठन को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। वह मराठा भी हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी बीजेपी के अगले प्रमुख के तौर पर राजनीतिक गलियारों में लिया जा रहा है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। यह वही राज्य है जहां बीजेपी आंध्र प्रदेश के बाद दक्षिण में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। लक्ष्मण तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास आक्रामक होने के साथ साथ शांति से काम निकलवाने की कला भी मानी जाती है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। साथ ही साथ वह पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी हैं। उत्तर प्रदेश के महासचिव के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें यूपी की राजनीति में एक शक्ति केंद्र बना दिया। आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े होने के बावजूद अगर बंसल का नाम विचार के लिए आता है तो उन्हें पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और भैरव सिंह शेखावत के शिष्य ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में है। माथुर के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है। वह आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी महिला को भी सौंपने का विचार कर सकती है। पार्टी पिछले कुछ सालों में लिए गए फैसले इस बात के तस्दीक करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को अपना मुखिया बना सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि तभी होगी जब सच सामने आएगा। लेकिन जो नाम लगातार यहाँ पर उठ रहा है, यहाँ पर सुनील बंसल का नाम लगातार सामने है कि वही अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं और अगले 3 साल की कमान बीजेपी उनके हाथों में दे सकती है। आइए आपको यहाँ पर बंसल की कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने नेतृत्व किया, किस तरीके से यूपी को उन्होंने निखारा और यहाँ पर कैसे यूपी में उन्होंने बीजेपी की धाक बनाई। आपको बता दें, यूपी बीजेपी के कभी चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल का नाम तेजी से आगे आ रहा है। भले ही सुनील बंसल राजस्थान से आते हों, लेकिन एक बेहतरीन संगठनकर्ता के तौर पर उन्हें यूपी में पहचान मिली। 2014 में यूपी के सह प्रभारी बनाए जाने के बाद से सुनील बंसल चर्चा में हैं। उस समय अमित शाह यूपी के प्रभारी बनाए गए थे। इस जोड़ी ने भाजपा को यूपी में 71 सीटों पर जीत दिलाई थी। इसके बाद से अगले 8 सालों तक सुनील बंसल यूपी की राजनीति का बड़ा नाम बने रहे। यूपी चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में भाजपा की जीत के सूत्रधार बने रहे। तेलंगाना में भाजपा की बड़ी जीत का सेहरा भी उन्हीं के सर बंधता दिख रहा है। आपको बता दें, जो उनकी खूबियां यहाँ बताई जाती हैं कि वो संगठनकर्ता की पहचान उनके अंदर दिखती है। सुनील बंसल का नाम राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद खूब उछल रहा था। हालांकि इस रेस में भजनलाल शर्मा बाजी मार गए। उनकी पहचान एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पर होती है। सुनील बंसल का जन्म 20 सितंबर 1969 में हुआ है। उन्होंने छात्र जीवन में ही राजनीति शुरू कर दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के तौर पर उन्होंने राजनीति शुरू करी। 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव चुने गए। इसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। 1990 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर काम
शुरू किया। बाद में उन्होंने भाजपा के सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। यहाँ पर बता दें कि संघ ने उनको यूपी भेजा था और एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले यूपी के चुनावी माहौल गर्मा रहा था। इसी दौरान आरएसएस ने उन्हें यूपी के राजनीतिक मैदान में उतारने का फैसला लिया। उस समय वह एबीवीपी जयपुर इकाई के महासचिव थे। सुनील बंसल को यूपी का को इंचार्ज बनाया गया। यहां उनकी मुलाकात यूपी इंचार्ज अमित शाह से हुई। अमित शाह के साथ मिलकर उन्होंने पन्ना प्रमुख की रणनीति को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद शाह और बंसल की जोड़ी को जीत का पर्याय माने जाना लगा। यहाँ पर 2 राज्यों में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद सुनील बंसल को उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। इसमें से उड़ीसा और तेलंगाना महत्वपूर्ण था। इन दोनों राज्यों में भाजपा को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। उड़ीसा में बीजू जनता दल के किले को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। भाजपा लगातार कोशिशों के बाद भी नवीन पटनायक के किले की सेंधमारी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में सुनील बंसल ने उड़ीसा के क्षेत्रीय संगठन को मजबूत बनाकर लोगों के बीच पार्टी को पहुंचा दिया। असर यह हुआ कि उड़ीसा की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली। भाजपा ने उड़ीसा में 21 में से 20 लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज की। वही विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। पहली बार राज्य में भाजपा की सरकार बनने वाली है और अब उनका नाम भाजपा अध्यक्ष को लेकर चर्चा में है। भाजपा अध्यक्ष को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा के मोदी 3.0 में मंत्री बनने के बाद दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उम्मीदें धूमिल हो गई। ऐसे में किसी नए चेहरे पर पार्टी दांव लगा सकती है। इसमें सुनील बंसल का नाम तेजी से आगे आया है। उनके अलावा विनोद तावड़े का नाम है चर्चा में है। विनोद तावड़े पिछले समाज से आते हैं। संगठन में वह पिछले वर्षों में तेजी से आगे बढ़े। भारत सरकार में मंत्री रह चुके विनोद तावड़े अभी वह महासचिव हैं। वह बिहार के प्रभारी भी हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार की अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई। विनोद तावड़े मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार का कामकाज देखते हैं। आपको बता दें, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए इन दोनों नेताओं के अलावा एक नाम और तेजी से चर्चा में आया है। वह नाम है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट से जीते। जेपी नड्डा के मोदी कैबिनेट में शामिल होने के कारण उनका पत्ता कट गया। वह मोदी सरकार के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर में से एक रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है और अब देखना होगा कि संगठन में किस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर भाजपा यहाँ पर किसी और बड़े या फिर अन्य नए चेहरे पर दांव खेलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखा जाए अब बीजेपी 2014 के मुकाबले 24 में इतनी मजबूत नजर नहीं आई लोकसभा के तौर पर। और देखा जाए अन्य राज्यों में, हालांकि 2023 के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें से 3 में बीजेपी ने जीत पाई थी, लेकिन जब 24 आया तो परिणाम कुछ अलग ही नजर आए। बीजेपी जो अकेले बहुमत पार कर लेती थी अब वो बहुमत के करीब भी नहीं पहुंची। यहां तक कि एनडीए का साथ लेने के बाद भी 400 पार का नारा मात्र 300 के नीचे ही नजर आया। तो अब देखना होगा कि बीजेपी क्या फैसला करती है, किसको यहां पर अपना परफॉर्मिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाती है यानी अपना अध्यक्ष बनाती है और यहाँ पर कैसे वो बीजेपी को आगे लेके जाएंगे। और 19 या फिर कह लीजिए आने वाले आगे राज्य के चुनाव होंगे, बीजेपी उसमें कैसा करती है ये देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।